राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज। हिंदुस्तान की आवाज में आप लोगों का स्वागत है। गोपी कृष्ण कंस्ट्रक्शन सहरसा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 39 में बाईपास रोड से चिमनी तक मिट्टी और सोलिंग गायब हैं और मिट्टी पर पीसीसी कार्य किया जा रहा है। यह योजना जनवरी 2021 का है। चिमनी पर से निजी जमीन दाता के जमीनों पर बिना सूचना दिए रातों रात में अवैध निर्माण किया जा रहा है। निजी स्वार्थ के लिए सरकारी राशियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज। मौजूद है अभी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज। केवल 16 आने सच। हमारे साथ मशहूर वकील रणधीर कुमार वर्मा जी मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा जो क्या परेशानी है और क्या कहना चाहते हैं। मेरी परेशानी ये है कि गोपी कृष्ण कंस्ट्रक्शन नगर परिषद सहरसा के द्वारा मेरे निजी जमीन हो करके आनन फानन में बिना मेरी अनुमति के मिट्टी सोलिंग पीसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह योजना जनवरी 2021 का है और कार्य समाप्ति की अवधि 3 माह है, जिसका प्राकलन राशि 45,11,400 रुपये का है। और श्री गोपी कृष्ण कंस्ट्रक्शन के द्वारा किसी खास व्यक्ति के प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर नगर परिषद के उपाध्यक्ष के चिमनी पर को कंस्ट्रक्शन करता हुआ, जिससे किसी भी सामाजिक व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और केवल व्यक्तिगत लाभ और हित के लिए यह सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। और जो कार्य किया जा रहा है वह भी सब स्टैंडर्ड का है और मिट्टी सोलिंग का तो कोई सवाल नहीं है। आनंद फानन में 1-2 दिनों में इस कार्य को किया गया, जिसके लिए हमने आवेदन जो है सूचित किया है डीडीसी को भी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भी और एसडीओ साहब को भी दिया है लिखित में और जिलाधीश महोदय के यहाँ भी दिया है। और मिल करके भी इस आनंद फानन घोटाले के विषय में मैं उन्हें अवगत कराऊंगा। और यह क्या वकील साहब इसमें आपका पर्सनल जमीन भी पड़ता है क्या? हाँ, इसमें मेरी जमीन यहाँ है। मेरी जमीन को बिना अधिग्रहण किए हुए जबरदस्ती अपने प्रभाव में आकर के और ये सड़क को इनक्रॉच करके बनाना चाह रहे हैं। इसकी सूचना आपको नहीं थी? इसकी कोई सूचना मुझे नहीं है। में क्या नापी हुई थी या सोलिंग हुआ था क्या? कोई सोलिंग नहीं हुआ है। 2 दिन में तो ये ढलाई का काम हो गया। बिना सोलिंग और मिट्टी भराई का बिना सोलिंग और मिट्टी भराई का सीधे दो मिक्सर मशीन लगा करके इन्हें 2 डेज ये काम कंप्लीट करने के लिए लगे हुए थे। जब हमने रोका तो मेरे साथ भी लोग थोड़ा जोर जबरदस्ती भी करना चाहे, लेकिन पता नहीं उसको लगा कि नहीं, इनके साथ नहीं किया जाए। इन्होंने कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया। क्या आप जिला पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच हो इस कार्य का और सरकारी पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग ना हो। क्या नाम? और मेरी जमीन क्या नाम हुआ? आशुतोष कुमार नाम हुआ मेरा। क्या मामला? यही पीछे मेरा ईंटे का भट्ठा है और इधर उमेश यादव जी का भट्ठा है। ये एक सड़क का निर्माण यहाँ हो रहा था जो मेरी ज़मीन को बीचों बीच चीरता हुआ सड़क जा रहा है, जिसमें मेरा ज़मीन बर्बाद हो रहा है। कहीं 10 फीट बर्बाद हो रहा है, कहीं 30 फीट, और कोई नापी नहीं हुआ। आज तक किसी तरीके का कोई नापी वापी कभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली। हमारे ज़मीन का पूरा बर्बादी हो रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, ये सड़क, इस पूरी सड़क पे एक भी मकान नहीं है जिससे किसी जनमानस को किसी भी तरह का कोई लाभ मिल सके। इसमें लाभ केवल एक व्यक्ति का है जिनका आगे जाकर चिमनी है। आप जाकर पूरा देख सकते हैं और ना ही किसी आधार पर सही तरीके से काम भी चल रहा है। इस सड़क का कोई भविष्य नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ 2 इंच 3 इंच की ढलाई चल रही है। कोई सोलिंग नहीं हुआ अभी तक। आज तक कभी सड़क पे कोई सोलिंग वालिंग कोई सड़क का नक्शा कभी पास नहीं हुआ था। आनंद फानन में इन लोगों ने अपने मन से सारा कुछ जब दबंगता पूर्वक सरकारी राशि का तो दुरुपयोग होना ही हो ही चुका। और कभी भी किसी जमीन मालिक से आप मांगेंगे ना, मेरा भी उसमें हिस्सा है, मेरी भी इसमें ज़मीन है, मेरे से कोई लिखित में तो नहीं लिया, कभी मैंने ज़मीन दिया भी नहीं। जिला प्रशासन को ये सूचना, जिला प्रशासन को हमने डीएम को दिया, डीडीसी को दिया, नगर परिषद में भी लिख कर दे दिया है।
क्या काम अभी चालू है क्या? काम अभी चालू है, आज काम नहीं हो रहा, अभी सुबह हो रहा था। हम लोगों ने कहा कि भाई नापी नहीं हुआ, हमारी ज़मीन को क्यों बर्बाद कर रहे हो। यहाँ देख लीजिए, इतने उधर 4 दिन पहले 18 तारीख को काम हुआ था, हमने 18 तारीख को एप्लीकेशन दिया, जिसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। और उसके बाद आज काम लगाया, इतने दूर काम हुई तो हम लोग सब लौटे आए और इनको काम से पूछा कि कैसा काम है, कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। एक बोर्ड भी लगना चाहिए कि भाई क्या प्रकलन है, क्या है। हम लोग चाहते हैं ये सड़क हमारे ज़मीन में हमसे पूछे बिना कैसे इस बनेगा। योजना में बोर्ड लगी हुई है क्या? नहीं, कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ, आप देख लीजिए, कहीं कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं हो। तो हम लोगों ने बहुत आसपास पता किया, तब जाके पता चला कि गोपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ काम कराया जा रहा है। गोपी कंस्ट्रक्शन का भी कोई आदमी नहीं, एक स्टाफ आया था जिसने कहा कि ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, हम लोग को ढलाई के लिए कहा गया है। जिनका नाम है वो उन्होंने कहा कि ढलाई करो और काम करो, लेबर को काम करके पैसे दे देना। कोई संवेदक यहाँ पर है? संवेदक में तो कोई नहीं है, आपके सामने है, कोई नहीं है, कोई नहीं। चलिए, परेशानी ये है कि अभी हमको पता चला कि गोपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये काम हो रहा है और यहाँ पे मेरा 1 बीघा का प्लॉट है और मेरी ज़मीन के बीचों बीच यहाँ के जो उपसभापति हैं उनके प्रभाव में वो अपने निजी स्वार्थ के कारण और सहरसा नगर परिषद क्षेत्र कौन कंस्ट्रक्शन के? गोपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा अभी हमको पता चला कि इसके थ्रू काम हो रहा है और यहाँ मेरा ज़मीन है और जो मेरे ज़मीन के बीचों बीच ये रोड निकाला जा रहा है, जबकि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं। कोई नापी उपी हुई थी? कोई नापी नहीं हुई है, से काम हुआ था इस पर? कोई काम नहीं हुआ था और कोई जानकारी भी नहीं दिया। और मिट्टी भराई सब कुछ नहीं, और जो भी था कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये आनंद फानन में इसको, हाँ, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। आनंद फानन में इस काम को किया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो। आप लोग इसकी यहाँ पे कोई जी दिया गया है, दे चुके हैं? जी, इसकी सूचना दे चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, जो आपके सामने है। क्या नाम है आपका? रणविजय यादव। हम वार्ड नंबर 28 के चुनाव भी